सीता राम जी के प्यारे राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो प्यारो को पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरियों जी को पानी लागे। ओ सीता राम जी के प्यारे राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरियो जीरो पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरियों जी पानी लागे। धन्य कौशल्या धन्य के कई धन्य सुमित्रा मैया, 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 धन्य भूप दशरथ जी के अंगना खेलत चारों भैया, धन्य भूप दशरथ जी के अंगना खेलत चारों भैया, मीठी तोतली रसीली प्रभु बानी लागे, प्रभु बानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरियो जीरो पानी लागे। ओ सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरियों जी को पानी लागे। ओ सीता राम जी के प्यारे राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरियो जीरो पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरियों जी को पानी लागे। बोलिए रामचंद्र भगवान की। जय हो। तो ऐसी अयोध्या में प्रभु राम जी आए अवतार लेकर। अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ, और दशरथ जी का नाम दशरथ क्यों है पता है? ऐसे प्रतापी राजा हैं महाराज दशरथ कि जब स्वर्ग में जाते हैं तो इंद्र भी अपना आधा आसन छोड़ देता है। कहते हैं इनका रथ 10 दिशाओं में जाता है, इसलिए दशरथ। पर संत कहते हैं नहीं, पर इनकी सारी इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त सब एक दिशा में जाते हैं। कहां? भगवान की तरफ दौड़ लगाते हैं, इसलिए भगवान ने इनकी तरफ दौड़ लगा दी है, राम बनकर आ गए। दशरथ जी की 3 रानियां कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। सारा सुख है, पुत्र नहीं है। संत कहते हैं एक बार दशरथ जी स्वर्ग में गए और वापस आ गए, तो इंद्र ने अपने स्वर्ग को धुलवाया गुलाब जल से। क्यों? ये निसंतान है। बात पता लगी, दुख हुआ। एक बार दशरथ जी शिकार पर गए, एक मृगी को मारने लगे। मृगी ऊंची पहाड़ी पर चढ़ गई, कहती है राजन मत मारो, मैं छलांग लगा के मार दूं, मर जाऊं, ले जाना। आपके हाथों से नहीं मरना। क्यों? आप निपुते हैं, आपके संतान नहीं है, और आपके हाथों से मरूंगी तो ना मेरा कल्याण होगा ना आपका। आंख में आंसू आ गए दशरथ जी के। रोते रोते महल में नहीं गए, गुरु के आश्रम गए। क्या बात है राजन? तो कहा गुरुजी आपकी कृपा है, कोई कमी नहीं। सीधे रोने नहीं रोए, ये भी समझ लेना। बाद में धीरे से कहा गुरुजी बस एक छोटा सा दुख है। क्या? पुत्र नहीं है।
दया आ गई गुरु वशिष्ठ को, रो मत राजन, मैं आशीर्वाद देता हूं, आपको पुत्र होगा। और एक पुत्र नहीं होगा, कितने? 4 पुत्र कामेष्टि यज्ञ की सलाह दी, पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। भगवान प्रकट हुए, प्रसाद मिला, उस प्रसाद का पान तीनों रानियों ने किया। और बड़ी सुंदर इसके अनंतर भी कथाएं हैं कि प्रसाद हाथ में रखा, दशरथ जी विचार कर रहे कैसे बांटें। हाँ, तो आधा भाग कौशल्या को दिया और फिर आधे भाग के आधे भाग करके कौशल्या को दिए, इन दोनों को दे दो। हाँ, पर केकई अत्यंत सुंदरी थी, क्रोधित हो गई। केकई के हाथ का प्रसाद चील लेकर भाई। बड़ी सुंदर कथाएं संत सुनाते हैं। कुछ संत कहते हैं सुमित्रा, आधा केकई और कौशल्या को दे दिया और उनसे कहा कि तुम सुमित्रा को दे दो, क्योंकि सुमित्रा क्रोध नहीं करती, कभी कुछ नहीं मांगती। तो उन दोनों ने अपने भाग में से भाग दिया सुमित्रा को। यदि सम्मानी दशरथ जी ने कौशल्या केकई का सम्मान किया, उन्होंने सुमित्रा का, तो सम्मानी व्यक्ति किसी का सम्मान करे तो वो अति सम्मानी हो जाता है। हाँ। और सुमित्रा जी ने कहा, प्रार्थना की, भगवान मुझे एक नहीं 2 बेटे देना, कि मैं एक कौशल्या दीदी के बेटे की सेवा में लगा दूं और एक केकई के बेटे की सेवा में लगा दूं। रानियां गर्भवती हुई, समय बीतने लगा। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 7 महीना, 8 महीना, 9 और वो समय भी, वो महीना भी आ गया जब राम जी आए। कौन सा महीना? राम जी कब जन्मे? चैत्र में। चैत्र के भी 15 दिन निकल गए, शुक्ल पक्ष आ गया, एकम आ गई। एकम ने कहा हाथ जोड़ के, प्रभु यदि आज आ जाओ पड़मा पे तो मैं धन्य हो जाऊं। राम जी कहते हैं पड़मा पे यदि आ गया तो फिर गुड़ी पड़मा कौन पूजेगा? राम पड़मा हो जाएगी। दूज ने कहा भाई दूज, अक्षय तृतीया, गणेश चतुर्थी, बसंत पंचमी, सूर्य षष्ठी, गंगा सप्तमी, अष्टमी ने कहा आज आ जाओ। प्रभु ने कहा अष्टमी पे अभी नहीं, द्वापर में आऊंगा। 9वीं तिथि आई, आंख में आंसू, दीन भाव से कह रही प्रभु मैं खाली पड़ी हूं, रिक्ता, ना कोई मुझे मानता है ना पूजता है, आज आ जाओ मैं धन्य हो जाऊं। राम जी का सही बात है, जो रिक्त है वहीं तो मैं आता हूं, जिसका हृदय खाली है वहीं तो मैं आता हूं। और सब जानते हैं राम जी कब आए? 9वीं तिथि मधु मास पुनीता, 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 शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। 9वीं तिथि अभिजित मुहूर्त में राम जी आए। और संत बताते हैं, तो जो लोग पुराने हैं उन्हें तो पता है, बार बार सुन रखा है। जो लोग नए हैं उन्हें कारण बता दें कि राम जी 9वीं पर क्यों आए। 9वीं तिथि राम जी रघुवंश में आए हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर आए हैं। चाहे राज्याभिषेक की घोषणा हो जाए, चाहे वनवास मिल जाए, राम जी हैं पूर्ण ब्रह्म, 9 है पूर्ण अंक। हाँ, जैसे 9 का पहाड़ा सम रहता है। जल्दी से आप 9 का पहाड़ा पढ़ लो अपने मन में, जल्दी जल्दी बोलना। 9 दूनी 18, 1 और 8 को जोड़ो कितना हुआ? जल्दी जल्दी बोलो। 9 तिया